एक गांव में हरी नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही मेहनती और परिश्रमी था। हरी रोजाना समोसा बनाकर बाजार में बेचने के लिए जाता था, लेकिन क्या करें, उसके समोसे बाजार में नहीं बिकते थे। उसकी वजह से हरी बहुत ही परेशानी में था, और हरी ने ये भी सोच लिया था कि अब वह समोसे की दुकान नहीं चलाएगा। हरी उस समोसे की ठेले को बेचकर ऑटो खरीदना चाहता था। अरे क्या हुआ जी, आज तो बहुत ही जल्दी आ गए बाजार से। क्यों आज भी समोसे रह गए क्या? मैं तो कह रही हूँ आप इस काम को छोड़कर दूसरी काम पर लग जाओ। क्यों ना आप इस ठेले को बेच दो। क्यों, क्या हुआ, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। हाँ संगीता, आज भी सारे समोसे रह गए हैं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, फिर भी क्या रह गई। लोग मेरी ठेले पर समोसे ही नहीं खाते। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं इस ठेले को बेचकर टेम्पो खरीदूंगा, उसके बाद तो पैसे ही पैसे होंगे। मैं इसी बारे में बात करने के लिए मेरे दोस्त रामू के घर जा रहा हूँ। अरे रामू, कैसा है तू? मैंने सुना है कि तुम ठेले से तुम्हारा टेम्पो साटना चाहते हो। इस बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ। तुम्हें मैं मेरे ठेले के साथ साथ कुछ और पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे टेम्पो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारा टेम्पो खरीदना चाहता हूँ रामू। अरे तुमने तो दिल की बात कह दिया हरी। मैंने टेम्पो खरीदा हुआ भी देर नहीं हुआ है, सिर्फ 2 वर्ष हुआ है। ठेले के साथ साथ 5,000 दे दो, मैं मेरे टेम्पो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो तुम घर जाकर 5,000 और ठेला तैयार रखना, मैं मेरा टेम्पो लेकर आ रहा हूँ। अरे रामू भैया, कहाँ जा रहे थे? हमने सुना है कि आप हरी के ठेले के साथ अपना टेम्पो साट रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आजकल तो बाजार में भी उतना व्यापार नहीं है। आप क्या ही करेंगे उस ठेला को खरीद के? इससे तो उल्टा आपका ही नुकसान होगा। अरे संदीप, तुमने तो मेरे आंख खोल दी। तुमने सही कहा है, मैं क्या ही करूँगा उस ठेला को खरीद कर। मैं हरी के घर ठेला खरीदने के लिए निकला हुआ था, लेकिन अब मैं नहीं जाऊँगा। बड़ा आया था मुझे बेवकूफ़ बनाने वाला। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ।